ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था जी? डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? क्या था कि एक लिमिटिंग स्लोप किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैसे ही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। जैसे देखो, ये इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन एक्स का जो फैमिली ऑफ कर्व होगा, ठीक है, साइन एक्स का जो फैमिली ऑफ कर्व होगा, यानी फैमिली मतलब समझ में बात आ रही है? क्या होता है कि साइन एक्स में प्लस सी करने पे क्या बनेगा ग्राफ? आप इमेजिन करके देखो क्या बनेगा ग्राफ। साइन एक्स के ग्राफ में ही कांस्टेंट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बना? क्या बोलेंगे कि फैमिली ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोई पूछेगा आपसे कभी भी तो क्या बोलोगे कि रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, जिसका मतलब कर्व कौन सा? जो कर्व निकल के आया, यानी ये वाला जो कर्व है, इस वाले कर्व। समझ में आता है? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई कि एक टेंटिव प्रोसेस होता है। फॉर्मूला सारा याद कर लेना आप लोग, हम फार्मूला बोर्ड पे नहीं इंडेक्स करने वाले हैं, ठीक है, फालतू का टाइम जाएगा। बुक में सीट में इंडेक्स होता है, आप वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। अब तीसरी बात कि इंटीग्रेशन, ठीक है, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? जी ऑफ एक्स प्लस सी, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो साइन है, इस साइन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। और इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है। और ये क्या है हमारा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब कुछ नहीं होता, प्रिमिटिव मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जाकर देखना ये वर्ड, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्या होता है? डिफरेंशिएशन, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन होता है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और ठीक है, मतलब और रिमेनिंग तो आपको पता है। ये इसको और भी क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, और क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। मतलब ये तो सिंपल सा नाम है, एक नाम नहीं सुनी होगी प्रीमिटिव, तो वो मैंने वर्ड लिख दिया। तो आई होप जितने सारे इंटीग्रेशन है जनरल फॉर्मूला सभी को याद होगा, है ना? नहीं याद है तो सब लोग सीट अपने सामने रख लो, फार्मूला वाला जो सीट है, यदि याद नहीं है तो, क्योंकि अब जरूरत पड़ने वाला है। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मेनली क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखो पूरी इंटीग्रेशन में बस एक बात ध्यान रखना है। जैसे मैंने पूरी लिमिट में क्या बात बोला था ध्यान रखने के लिए? पूरा लिमिट का क्या थीम था? कौन बताओ? पूरी लिमिट का क्या थीम बताया था मैंने? क्या बताया था? कौन बताओगे? पूरी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान रखना था? बताओ, पूरी लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान रखना था? कोई नहीं बता रहे हो। मैंने बोला था कि पूरी लिमिट का जितने भी हमने मेथड बताया था, उन सारे मेथड का एक ही काम था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हम डिटर्मिनेट फॉर्म पे कैसे लाए। यही था ना जी, कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म पे हम कैसे लाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। तो अल्टीमेट गेम सारे के सारे मेथड में क्या था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म पे लाना। सेम वे में इंटीग्रेशन में क्या है, ठीक है, कि ये जो हमारा इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड को ऐसे मैनिपुलेट करना ताकि ये इंटीग्रांड जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला और कुछ रूल्स सीखेंगे, ठीक है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। और इसी को देखते हुए सारे मेथड बनाया गया। जितने भी मैं मेथड पढ़ाऊंगा, सारे मेथड का एक ही थीम है कि जो हमारा इंटीग्रांड है, ठीक है, उस इंटीग्रांड को इस तरह से मैनिपुलेट करना ताकि वो इंटीग्रांड, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, ठीक है, और कुछ रूल्स है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये इजिली इंटीग्रेट हो जाए। दैट्स इट। पूरे इंटीग्रेशन में बस इतना ही स्टोरी, और कुछ नहीं। यदि ये काम करने आ गया तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, कि मैनिपुलेट करके इंटीग्रांड को मैनिपुलेट करके इंटीग्रेबल फॉर्म पे लाना। दैट्स इट। इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म पे लाना
इतनी ही स्टोरी है पूरा इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म पे। इंटीग्रेबल फॉर्म मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेबल फॉर्म मतलब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एंड जो रूल्स है, ठीक है, उन रूल्स ये दोनों के फॉर्म पे जैसे ही इंटीग्रेबल फॉर्म पे आए तो ये दोनों अप्लाई हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। दैट्स इट। अल्टीमेट गेम इतना ही है पूरी इंटीग्रेशन में, ठीक है। और ये गेम आपको सही से खेलने आ गया तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, नथिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और फॉर्मूलाज देखो सारे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है ये सारे याद कर लोगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी को यदि याद नहीं है तो अभी सीट अपने सामने रख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन मैं लूँगा बोर्ड पे तो उसमें से फॉर्मूलाज देख लेना, ठीक है। जो आपका मॉड्यूल है उसको सामने रख लो, फॉर्मूला वाला, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मैं इंडेक्स करने नहीं जाऊँगा कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन देखो, कुछ रूल्स है, ठीक है, उन रूल्स को देखते हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहला रूल क्या बोलता है कि मान के चलो इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर जी ऑफ एक्स प्लस सी है, देन यदि मैं इंटीग्रेशन का जो एलिमेंट है, एलिमेंट को मैं टी लिख दूं और फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर दूं तो पूरी फंक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो भी ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू देगा, यानी ये इंटीग्रेशन, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यदि मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा तो हमारा इंटीग्रेशन पे कोई चेंज नहीं होने वाला। कहीं पे साइन टी लिखा हुआ, एक बात बताओ, और कहीं पे साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? तुम ही सोच के देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा साइन टी वैसा है साइन एक्स, यहाँ पे टी वेरिएबल है वहाँ पे एक्स वेरिएबल है, तो टी के जगह एक्स रख दिए तो क्या फर्क पड़ा है, रिप्रेजेंट तो साइन को ही करेगा ना। तो सेम वही स्टोरी है यहाँ पर, ठीक है, कि अभी हम वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, बाद में वेरिएबल टी कर दिए, तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सिंपल सी बात है, उसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फंक्शन है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि जैसे मान के चलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ठीक है ना, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियस सी बात है सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाएगा कि एक्स स्क्वायर को टी सपोज करेंगे, लाइक दिस ऐसे जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिख दिया तो इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ टी था, यहाँ टी था, यहाँ एक्स था, एक्स था, यदि एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। समझ बात है, डायरेक्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। यदि यहाँ एक्स होता या यहाँ एक्स होता, कहीं भी एक दूसरे जगह एक्स होगा तो नहीं लिख सकते थे। समझ बात है। और ऑब्वियस सी बात है, तुम नोटिस करके देखो कि इसको यदि डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में तो कॉस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बात हम जानते हैं कि इसको यदि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर में बोलूंगा, ये निकालने के लिए मैं बोलूंगा, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सिंपल सी बात है। यही बात है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। समझ बात आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो आया ना, आया सबको समझ में क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल, सेकेंड रूल क्या बोलता है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी है, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये एक 1/a, मतलब इस x का जो कोफिशिएंट होगा वो 1/, में आ जाएगा। समझ बात है, सीधे याद रखना क्या, और ये करते कैसे, सब्स्टिट्यूशन से। इसको t सपोज करो तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आ जाएगा। बट ये रूल याद रखना, रूल में जानबूझ के पढ़ा देते हैं क्योंकि ये सिंपल है, इसलिए कि यदि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है ना तो x का जो कोफिशिएंट होता है ना वो अपॉन में आ जाता है, दैट्स इट। समझ में बात है कि नहीं आई। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ
sin 2x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जी, cos 2x प्लस सी माइनस साइन और 1/2। देखो x के साथ क्या है, 2 है, तो 2 अपॉन में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे ये तो, ठीक है, कि x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा वो नीचे आ जाएगा, और ये कुछ नहीं सब्स्टिट्यूशन से जाएगा, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूशन करके दिखाने का तो कोई मतलब नहीं। जैसे तीसरा क्वेश्चन मैं ले लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x माइनस 7, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा जी, इसका इंटीग्रेशन c नहीं लिखो तो चल जाएगा, ठीक है ना, मान लेना। तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 इंटू, क्योंकि x के साथ क्या है 2, तो 1/2 इंटू 2x माइनस 7 प्लस सी, है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया सबको। तो ये हमारा हो गया दूसरा रूल, ठीक है। जैसे इसका आंसर बताओ तो, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x माइनस 7 इंटू डी ऑफ 3x माइनस 7, क्या आएगा इसका आंसर, अपॉन में 3 नहीं आएगा क्या, 1/3 की पावर 3x बताओ ये आंसर आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा या विदाउट ये आएगा, पर नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ये नहीं आएगा, समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ जो चीज़ है वही एज इट इज है, तो वो एज इट इज आएगा, इसको अपॉन 3 नहीं कर देना, समझ गए, मिस्टेक मत करना, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि सोचो ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इसी के रिस्पेक्ट में, तब तो यही आएगा ना जी, 1/3 कहाँ से आएगा, है कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या रूल होता है, यदि कोई कांस्टेंट हमारा इंटीग्रांड में मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ला सकते हैं, ठीक है। यदि ये कांस्टेंट इंटीग्रांड में है तो कांस्टेंट को बाहर लाके फिर fx dx कर सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल, ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल, कि यदि कोई इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x dx है, तो अब इसको सेपरेट फंक्शन करके और हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा है फिफ्थ में, ठीक है, इतना काफ़ी, ठीक है। तो ये अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का तो रूल होता नहीं है इसमें, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का होता है, समझ गए। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके अलग से पढ़ेंगे, समझ गए। तो देखो इतने रूल है, ये चार रूल है, इन 4 रूल को और वो जो जितने फॉर्मूलाज बताए उनके बिहाफ पे अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, ठीक है, क्या, नेक्स्ट हेडिंग मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यही रूल्स है, मेनली यही रूल्स है और यही फॉर्मूलाज है, दैट्स इट। इतने से ही सारे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जितना मैंने पढ़ाया इतने से सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व हो जाएगा। अब वो जो सारे रूल्स बने और जो रूल्स बनाएंगे वो क्या है, डिराइव्ड रूल्स है, समझ बात है, वो सारे इन्हीं को यूज करके डिराइव किया गया सारे रूल्स हैं, वो हम लोग डिराइव देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। हमने क्या बोला कि अल्टीमेटली एक ही गोल होता है, ठीक है, क्या, कि इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म पे लाना, ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला मेथड हो गया आपका कौन सा, कि यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो अभी हमने फॉर्मूला आपको बोला था कि बुकलेट सामने रख लेना, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड एलिमेंट्री मैनिपुलेशन सिंपल, इसमें दिमाग लगेगा और जो फॉर्मूला मैंने बताया वो फॉर्मूला लगेगा, उसके अलावा कुछ मत यूज करना, ना तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बताया हूँ, ना आपको बाय पार्ट्स बताया हूँ, कुछ भी नहीं बताया। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लेने जा रहा हूँ, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस में सिर्फ 2 चीज़ यूज करना है, जो रूल्स मैंने बताया और जो फॉर्मूलाज मैंने बताया, और तीसरा दिमाग, ये 3 चीज़ इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, और ये 3 चीज़ से ही क्वेश्चन करना है। देखो
इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आप करना सीखोगे आपको उतने फायदा होगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका। डायरेक्टली बोलना चाहिए, इतना देर में आंसर आ जाना चाहिए। भाई देखो 1/3 ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यदि याद हो सभी को तो ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। मैं बताऊंगा नहीं, आपके पास बुकलेट है, आपको पता है। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये ए एक्स प्लस बी टाइप का है कि नहीं। तो एक्स प्लस बी टाइप में ये एक्स के साथ 3 है, तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा जी, 3x प्लस 4 प्लस दिस इज द आंसर, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। किसी को नहीं आया समझ में तो तुरंत बोल देना कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। समझ गए, डरने वाली बात नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ये सारी चीजें बहुत ही टफ है तो बहुत इजी भी है। यदि इजी क्वेश्चन आ गया तो पक्के करके आओगे, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, ठीक है, कि बहुत ही कंसेप्चुअल है, ऐसा नहीं है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा दैट से। तो दिमाग लग गया तुम्हारा तो हो जाएगा, नहीं लगा तो नहीं होगा। वैसे लास्ट में एक शॉर्टकट मैं दूंगा, यदि उस शॉर्टकट पे क्वेश्चन आ गया तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं आया ना तब दिमाग लगेगा। बताओ ये समझ में आ गया सबको। अरे हाँ या ना बोलोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई तो एक आध आदमी बोल दो हाँ, ठीक। और किसी को नहीं आए तो डरने वाली बात नहीं, सीधे बोल देना सर नहीं आया, बताओ एक्सप्लेन करो। और जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखो मेरा एक्सप्लेन करने का 3-4 तरीका है, सबको पता है। एक है एकदम फास्ट मेथड, यदि फास्ट वाला मेथड से नहीं समझ में आए तो आप बोलना सर फिर से एक्सप्लेन करो, तो मैं सीधे स्लो कर दूंगा, मतलब और बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। होता है ना, तुम लोग बोलते हैं ना कि ये टीचर ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेन करता है, ये टीचर बढ़िया एक्सप्लेन नहीं करता है, तो बस उसके अकॉर्डिंग। हाँ पावर में क्या है, 11 हाँ। बताओ आंसर। देखो इन सब में टाइम नहीं लगना चाहिए, इन सब में टाइम लगाओगे तो चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाएगा। -9 की पावर 12 अपॉन -9 कैसे बोल रही है भाई, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है। ये किस तरह से वर्क करेगा नोटिस करके देखो, x के पावर n के तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका, 4x माइनस 9 के पावर 12 अपॉन क्या आ जाएगा 4, दैट्स इट, ये आएगा। सर 12 भी आएगा। अच्छा हाँ 12 भी आएगा इंटू 12, क्योंकि ये 12 पावर आएगा तो नीचे आएगा ना, बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। सर यही बोला था मैं। अच्छा बिल्कुल सही थे आप तो, ठीक है। इसका आंसर बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 16, इसका आंसर बताओ। अरे हाँ इतना टाइम लग गया क्या भाई। देखो ये अभी नहीं जाएगा, अभी दिमाग लगाओ कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 1 आता है, तो 1 आता है तो यहाँ क्या करोगे, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 1/3, और ये क्या आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16/3। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो है ना। 3 कॉमन हटा के ये कर दिया, ओके। एक्स सॉरी गलत बोल दिया मैं, पहले तो 3 ले लो। फॉर्मूला में क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो 16 कॉमन लो, गलत मैं बोल दिया, 16 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, रूट 3, तो 3b है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आ जाएगा रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 का स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, आ जाएगा। अब हो गया क्वेश्चन, अब ये फॉर्मूला पे आ गया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/16 tan वर्स क्या आ जाएगा, ये रूट 3 एक्स अपॉन ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 और प्लस क्या आ जाएगा tan वर्स एक्स, तो tan वर्स एक्स होगा तो यही हो जाएगा। और क्योंकि देखो ये चीज जो है कांस्टेंट चीज है रूट 3/4, तो रूट 3/4 तो 1 अपॉन रूट 3/4, तो 4 अपॉन रूट 3 आएगा एक, बस यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, यस। अरे आया समझ में, यस सर। ओके। बार बार मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं बहुत स्पीड में जाऊंगा क्योंकि इन देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल में कुछ नहीं है, मेन है डेफिनिट इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलस में मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस है, दैट्स इट, मेन है आपका ना डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना, और वो आप देख ही लिए कितने कॉन्सेप्चुअल है और कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है बहुत कॉन्सेप्ट, इंडेफिनिट में कुछ नहीं है, तो आप जितना जल्दी मुझे आंसर करोगे ना चैप्टर उतना जल्दी फिनिश होगा। हाँ बोलो, कोई सर बोल रही थी, सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ना, उससे भी कर सकते हैं ना। कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हाँ वो बाद में हम बताएंगे, हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला है ना, हमने बोला ना कि वो हाँ ठीक है समझ गया, ये वाला फॉर्मूला बोल रही है ना, है ना, तो ये हमने क्या बोला कि हम ये सब कुछ जानते ही नहीं अभी, ठीक है, हम तो दो ही चीज जानते हैं, जब हम ये फॉर्मूला लिख देंगे बोर्ड पे तब आप लगाओ, उस टाइम से लगाना स्टार्ट कर लगाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 3 के पावर एक्स प्लस 5 के पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका करो। जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंशियल कैलकुलस में है, और भी फंक्शनल लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तक, एओडी में बहुत बड़ी चीज, एओडी तो नहीं है आपको दिख गया, क्या बोल रही थी, नहीं समझ में आया, 2 इंटू 3 के पावर एक्स प्लस 5 के पावर एक्स प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, हो गया, इन सब में मैं टाइम नहीं दूंगा ज्यादा, समझ गए ना, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देख लेना, हो गया भाई। सिंपली क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 के पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 के पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 के पावर एक्स, 2 इंटू 3 के पावर 2ab और इंटू 5 के पावर एक्स प्लस, अब अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, है कि नहीं, अरे हो जाएगा ना अलग अलग इंटीग्रेट, तो देखो ये क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 बाहर ले लो, और ये क्या आ जाएगा 3 के पावर 2x dx प्लस ये 5 के पावर x प्लस 1 है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 5 के पावर x और इंटू 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, अरे हाँ है ना, तो ये 5 क्या 5 का स्क्वायर बाहर निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 5 के पावर 2x और फिर इंटू dx हो जाएगा, अब प्लस देखो ये 2 जो कितना हो जाएगा 4, और इसको जब लिखोगे तो ये 3 के पावर x है, ये 5 के पावर x है इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 5 बाहर निकाल दो तो 4 इंटू 5, और क्योंकि देखो a के पावर x इंटू b के पावर x, तो क्या लिखते थे आप ab के पावर x, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, तो 15 के पावर x का इंटीग्रेशन। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है जी a के पावर x वाला फॉर्मूला, तो a के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और इसको बेटर है 3 के पावर 2 के पावर x को क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 2 के पावर x को क्या लिख सकते हो 9 के पावर x, तो इसको लिख दो 9 के पावर x और इसको लिख दो 25 के पावर x, और आसान हो जाएगा,
ठीक है। तो 9 के पावर x का फॉर्मूला क्या बनेगा, a के पावर x वाला फॉर्मूला। तो a के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है जी, 4 इंटू 9 के पावर x अपॉन ln 9 होता है कि नहीं। और प्लस ये क्या आ जाएगा 25, ठीक है 25, और ये 25 तो है ही, और फिर 25 के पावर x अपॉन ln 25 है कि नहीं। और ये कितना आ जाएगा प्लस 20, 15 के पावर x अपॉन ln 15। बताओ आया समझ में। यस सर। यस सर। सर हाँ सही, तो छोटी सी पावर थी तो आपने आइडेंटिटी लगा दी। बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा हाई पावर होती बहुत ज़्यादा क्यों देगा भाई, फिर क्वेश्चन ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, सोच के देखो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन करो देन करो, तो समझ रहे हो कितना फालतू के लेंदी होगा। लेंदी क्वेश्चन नहीं, कभी भी लेंदी क्वेश्चन एक आध होता है, हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यस। इसका करो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 2 टू डी ऑफ 2x प्लस 3, इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। 1/3। आप नोटिस करके देखो cos का आर्गुमेंट और जो हमारा एलिमेंट है वो दोनों डिफरेंट है इस केस में। तो डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते हो कि cos 3x प्लस 2। तो इसको कैसे करेंगे, देखो डिफरेंस, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स, और 3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 3x, और ये 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं हम, 2 साइन 3x प्लस 2 अपॉन 3, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। समझ में आ गया सबको। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको करो। फिफ्थ रूट है, हो गया सर। हो गया। हो गया सभी लोगों से। यस सर। यस सर। जिन लोगों को नहीं आता है ना वो लोग फटाफट दिमाग लगाना स्टार्ट, मतलब दिमाग कैसे सरपट दौड़ा के लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए। ओके देखो, सिंपल है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो, और ये कर दो x प्लस 1 के पावर 1/5। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 1 के पावर 1 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर 1/5, और ये माइनस x प्लस 1 के पावर 1/5,
अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन बताओ है ना, हो जाएगा अब, अरे हो जाएगा। यस। और एक बार ध्यान रखना, जब भी मैं इस तरह से आधे पर सोल्यूशन छोड़ दूँ ना, तो आप जब मतलब क्लास खत्म होने के बाद इसको कंप्लीट कर लेना। और ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया हो जाएगा तो जरूरी है कि आपसे हो ही जाएगा, कभी कभार नहीं भी होगा, समझ गए। तो आप इसको कंप्लीट कर लेना, और जब नहीं आए, ठीक है ना, तो मेरे से अगले दिन क्लास में पूछ लो या ग्रुप पर पूछ लो कि भाई इसका फाइनल सोल्यूशन कोई मुझे भेज दो, समझ गए। ध्यान रखना इस बात को, मैं इसलिए इतना करता हूँ क्योंकि मैं इन सब चैप्टर में टाइम नहीं लगाता हूँ, समझ गए, क्योंकि ये सब चैप्टर बहुत कंसेप्ट है ही नहीं, क्या टाइम लगाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो तो आप खुद करो और खुद पूछो, ठीक है। अब बोर्ड पे लेके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ मतलब क्या बनता है। आपके पास सीट है, सब कुछ है, क्वेश्चन करो, बच्चे नहीं हो आप, कब बनोगे सेल्फ लर्नर। इसका करो। आ गया। सर ln x plus 4 plus half ln 2x plus 1 ओके, देखो इसका क्या आंसर आएगा। इसका देखो, ध्यान से देखो, अभी ये सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे बेसिक मैनिपुलेशन यानी सिंपल मैनिपुलेशन से करेंगे, और फॉर्मूला, कोई पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह लगाने मत जाना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 5, यहाँ पर क्या x प्लस 4, यहाँ पर क्या है 2x प्लस। तो यदि मैं इस पूरे को इसके फॉर्म में लिख दूं और फिर डिवाइड कर दूं, ठीक है, न्यूमरेटर स्प्लिट कर दूं, तो ये 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाएगा, जिसका 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स, तो उसके थ्रू निकाल ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है 3x, देखो x 2x, तो यहाँ क्या करो x प्लस 4 लिख दो प्लस 3x प्लस 1 कर दो, देखो तो ध्यान से, हाँ सॉरी 2x प्लस 1 कर दो, तुम ध्यान से देखो 2x, अब 2x x कितना हो गया 3x, और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और इसको अपॉन कर दो x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो, तो न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 1 dx, और प्लस ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड 2x प्लस 1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, और प्लस ये क्या आ जाएगा log x प्लस 4 का मॉड प्लस। यही आया ना आंसर। यस सर।
ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता है। नहीं सर। किसका होता है? साइन 2x का जरूर इंटीग्रेट हो जाता है, अभी अभी बताए थे, है कि नहीं? और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है जी? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ प्लस हो जाता है, जब प्लस होता है तो कॉस आता है, माइनस होता है तो साइन आता है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते रट्टा मार लेना। मैं बोला ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद कर लेना, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ मैं लिख दूंगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दो, 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 1/2 इंटू डी एक्स। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2x और माइनस 1/2 कॉस 2x से क्या हो जाएगा जी? साइन 2x अपॉन क्या हो जाएगा? 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। इसको करो। हो गया सर। हम्म आ गया आंसर। यस सर। भाई सिंपल, ऊपर में देखो, नीचे में क्या? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5, ऊपर में कुछ नहीं है। ठीक है, तुम नोटिस करके देखो कि x और माइनस एक्स को जोड़ दूंगा तो ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो x और यहाँ माइनस एक्स, तो x कैंसिल हो गया। और नीचे में क्या है? x प्लस 1 ये 5, तो ऑब्वियस बात है +1 और यहाँ +5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो +1 और +5 आप करोगे तो ऑब्वियस बात है, तुम नोटिस करके देखो कि कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? -1/4 से, है कि नहीं? +1/4 भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। अब इसको न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो तो हो गया कि नहीं? फॉर्म पर आ गया कि नहीं आ गया? या तुम इसको x5 इधर लिख दो और इधर लिख दो 1, ठीक है ना? तो आपको +4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे आ गया कि नहीं फॉर्म पे? कि मैं आगे भी करूँ क्या? समझ में आ गया? जल्दी बोलो। आ गया सर। आ गया। देखो अब इतना दिमाग हो गया होगा, इतना दिमाग मैं डेवलप कर दिया हूँ कि अब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतने पूरा कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, कैलकुलस खत्म होने वाला है। चलो इसका करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको करो तो हाँ देखो, एक फॉर्मूला याद रखना, दो फॉर्मूला क्या, कि tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है जी? tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। किधर से भी प्रूव कर सकते हो,
इधर से ही प्रूव करना है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा जी, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, देखो tan स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ऐसे, क्यों, ऐसे तो इंटीग्रेट इजली नहीं होगा बट ऐसे इंटीग्रेट इजली हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर डी एक्स। सही है। अभी अभी हम करके दिखाए थे कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, करके दिखाए थे कि नहीं। यस सर। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैसे इंटीग्रेशन कर देंगे। और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स का और tan एक्स का होता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, है कि नहीं। फिर 1 का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है, tan एक्स होता है। और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप करना जानते हो। तो दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना और दूसरा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना, समझ गए। अरे कर लोगे। यस यस ओके। देखो मैं बहुत स्पीड में, देखो इन चैप्टर में मैं टाइम नहीं लगाता हूँ, समझ गए। मैं एकदम ऐसे ही स्पीड में जाऊंगा। यदि आप लोगों को लगे कि हम ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं तो हमको बोल देना, हम स्लो कर लेंगे, ठीक है। जब हम बोल दे कर लेंगे तो इसका मतलब यदि आपको लगे कि आपको आ जाएगा तो गुड, करके देखना, घर पे नहीं लगे तो मुझे बोल देना, मैं कर दूंगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर सब में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पहले मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मेजोरिटी परसेंट टीचर जब इंडेफिनिट पढ़ाएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारा उल्टा है। मतलब इंडेफिनिट नहीं, सॉरी, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे, बट मैं उल्टा, मेरे साथ उल्टा होता। बताओ, फटाफट करो इसको, लगाओ दिमाग। हो गया सर। हाँ जी, चलो, जिनका हो गया गुड, जिनका नहीं हुआ देखो। देखो एक बात ध्यान रखना, कितने तारीख को पेपर है, 16 से है ना। अरे 14 तारीख तक सभी लोग मैथमेटिक्स का जितना मैंने पढ़ाया उसका एटलीस्ट 2 बार रिवीजन कर लेना। टारगेट रखना कि ये काम हो जाना चाहिए। जब मैं 14 तारीख को पूछूं तो ये काम सब लोग मुझे बताओगे कि मैं 2 बार सर, कम से कम 2 बार मैं रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। और कोई बड़ा, बहुत बड़ा टास्क नहीं, आपके पास 1.5 महीना है,
डेढ़ महीना में ये काम किया जा सकता है, ठीक है। 1 घंटे भी एवरीडे दोगे ना, 1 डेढ़ घंटे, तो ये काम हो जाएगा। चलिए देखिए, देखो नीचे में x² + 1 है, ओके, और sin स्क्वायर x है, तो मैं क्या करता हूँ, x² + 1 कर दिया, -1 प्लस cos² x अपॉन x²। अब ये बोलोगे कि सर आप सोचते कैसे हो, देखो ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करा है तो मुझे याद है, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैंने कैसे फिगर आउट किया, तुम नोटिस करके देखो कि ये x² + 1 नीचे है, ऊपर में x² है, यदि मैं +-1 कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है ना, यस सर। तो ऐसे मैंने दिमाग लगाया, ठीक है। तो जैसे ही +1 किया तो मुझे -1 करना पड़ा, अब फिर मैंने दिमाग लगाया, तो देखो ध्यान से, यहाँ से -1 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 - cos² x, तो ये क्या बन जाएगा, sin² x। तो देखो फॉर्म पर आ गया कि नहीं आ गया, आप बताओ। यस सर। अब न्यूमरेटर को स्प्लिट करो, सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। हो गया, यस सर। कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 √ इसको करो। हो गया, किसका आ गया, किसका आ गया, किसी का नहीं है, ये तो बहुत बड़ा करा है। बड़ा नहीं होगा, ध्यान दो। देखो अभी तुम इंटीग्रेट करोगे, नहीं आने वाला है कुछ भी, ठीक है। अब दिमाग लगाओ कि यदि अंदर में क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है, ये तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, अंदर में जो लिखा हुआ है वही बाहर में ले आओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अंदर में मैं 5, यहाँ पर मैं 5x + 3 कैसे लाऊं, करेक्ट। तो 5x + 3 लाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया जी, x + 5/3 बच गया, ओके। 3 का अब मैं क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 5 लाना है तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5x और यहाँ क्या हो जाएगा 25, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो आया ना, ठीक है। फिर मुझे क्या लाना था 5x + 3, 5x + 3, तो इसमें मैंने क्या किया +3 और -3 कर दिया, तो ये क्या हो गया, देखो 3/5 इंटू 5x + 3 + 25/3 -3 का ऐसे, ये हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ या ना, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, इंटीग्रेशन हो जाएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ये तो ओके अब ये हो गया, तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 3/5 को बाहर निकाल दो,
3/5 को बाहर निकाल दिया। और देखो ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा पावर, तो ये क्या आ जाएगा 5x + 3 के पावर 1 + 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। और ये 25/3 - 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 3 9 में से 16 गया तो 16/25, 16 कितना हो जाएगा जी 3, इसको बाहर निकाल दो और ये क्या आ जाएगा 5x + 3 के पावर हाफ। हाँ बताओ, ये इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया सारा, बोलो हाँ या ना? यस सर। हो गया? यस सर। देखो हो गया ना क्वेश्चन, इतना ही था ना? समझ में आया कैसे किया? यस सर। आगे बढ़ूं? बहुत लेंदी पड़ता है। कहाँ लेंदी है? तो सर इसका आंसर भी बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ तो कोई दिक्कत, बड़ा क्या आएगा जी, ये तो रहा तो चेन रूल भी कर ले। चेन रूल। इसमें काहे के लिए लगाने जाएगा, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल वगैरह नहीं होता है। इसमें क्या बड़ा आएगा जी, हो तो गया क्वेश्चन। अब क्या है, ये 3/5 पूरे में कॉमन है, तो यहाँ भी लिख दो -3। अब इसको इंटीग्रेशन करने में बहुत बड़ा है, तो सिंपल है, करके दिखाओ क्या, देखो। अब ये यदि मुझे, हम कर लेंगे। हाँ ये तो अब कुछ नहीं है, ये 3/5 है, ये 5x + 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 1 3/2 + 1 ऊपर में, और नीचे में भी 1, और क्योंकि नीचे 5 है तो मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा, माइनस 48/15 इंटू, u into v वाले फॉर्मूले। अरे u इंटू वी क्यों करेंगे, अभी मैं करके दिखाया नहीं, हमने क्या बोला आपको, u इंटू वी बताया हूँ क्या? नहीं ना, बाय पार्ट्स बताए नहीं तो काहे के लिए लगाओगे? हमने जितना बताया, हमने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला और दिमाग लगाएंगे, बस इतना ही, कोई u इंटू वी नहीं। इंटीग्रेशन में हमेशा आपके स्मार्ट तरीके ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन कभी भी नहीं कर पाओगे, इंडेफिनिट खास करके। ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा जी 5x + 3 के पावर हाफ + 1/2 + 1 × 5 हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया क्वेश्चन? यूवी तो, यूवी देखो, मैं अभी जब यूवी पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि यूवी कभी भी, ठीक है, डिसिमिलर फंक्शन में लगाते हैं, कभी सिमिलर टाइप फंक्शन में नहीं लगाते हैं। और यूवी फॉर्मूला हमेशा अवॉइड करते हैं क्योंकि यदि यहाँ पे यहाँ ये होता है और sin x होता है, तब आपको यूवी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि उसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ भी अलजेब्रिक, यहाँ अलजेब्रिक, इन दोनों को मिक्स कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, x⁴ + 1 × dx का इंटीग्रेशन। सर अपॉन में क्या है? x² + 1, सर x की पावर 4/4 - x। हम्म, चलिए देखें, मैं कुछ नहीं करना है, ऊपर में क्या है देखो ये है, तो इसमें क्या करो x + 6 + 1 - 1/x² + 1 कर सकते हो ऐसे, तो न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो, तो ये बन जाएगा -1/x² + 1 dx बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन tan 1x हो जाएगा। इसको क्या कर सकता हूँ देखो, x² का क्यूब + 1 का क्यूब / x² + 1,
ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है फॉर्मूला, एक्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना जी, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कट गया तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। यस समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू sin x इंटू dx। ओके, याद रखना यदि जो क्वेश्चन मैं स्पीड में कराया हूँ ओके, तो उन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। यदि मैं इतने छोड़ दिया हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ क्यों, क्योंकि हो सकता है आपको अगला स्टेप ना आए, ऐसा होता है इंटीग्रेशन में। तो आपको भी लगेगा कि मैं तो कर लूँगी, बाद में पता लगेगा कि नहीं हुआ। तो जब तक 100% कॉन्फिडेंट ना हो तब तक छोड़ना मत। चलो करके दिखाओ क्या है क्वेश्चन। देखो 2/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको यूज करो, इसको यूज करो, ये दोनों मिलके क्या बना देगा जी, क्या बना देगा sin 2x फिर cos 2x इंटू cos 4x इंटू dx, फिर 2/2 से मल्टीप्लाई करो, ये सारा मिलके क्या बना देगा जी 1/4 इंटू साइन 4x इंटू cos 4x इंटू dx, फिर 2/2 से मल्टीप्लाई करो जी, क्या बना देगा 1/8 और ये पूरा क्या बना देगा sin 8x, और sin 8x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot 8x अपॉन 8 माइनस साइन के साथ 1/8। दिस इज द आंसर। ओके, यस उसके बाद एक और क्वेश्चन जैसे ऐसे रहेगा cos x इंटू cos 2x। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, याद करो 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला होता था ना जी, क्या होता था साइन sin a माइनस बी और माइनस साइन a प्लस बी। देख लेना, देखो साइन a साइन b सॉरी cos, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। ओके, ये फॉर्मूला होता था ना, बताओ है ना। अब फिर करोगे इंटीग्रेट तो इजीली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो, हो जाएगा। यस समझ में आ गया सबको, कर लोगे ना नीचे वाला, yes sir 15-20 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो देखो मैंने इतने क्वेश्चन से आपको दिखाया कि बेसिक जो हमने फॉर्मूलाज देखा था वो फॉर्मूला हमने कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है, और दिमाग हम कैसे लगाते हैं। देखो यदि ये मैनिपुलेशन वाला दिमाग आपको लगाने आता है ना, तो आपका इंटीग्रेशन काम हो गया, आपको इतने सारे रिजल्ट जानने की भी जरूरत नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ, सभी जितने भी इंटीग्रेशन है ना, सभी को हम क्या करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए उसको इंटीग्रेबल फॉर्म पे लेंगे, दैट्स इट। सभी में हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता है तो हम फॉर्मूला लगा के और जब ऐसे फॉर्म में लाएंगे तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेबल को इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म पे ला रहे हैं, दैट्स इट। ये तो कर रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे। जो भी हम रूल्स देखेंगे, हर जैसे अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकेंड ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी क्या कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन कि हम कर क्या रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं कि भाई ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऐसा जो भी हमें फंक्शन दिखेगा सब्स्टिट्यूट करें ताकि वो इंटीग्रेबल फॉर्म पे आए। ये तो कर रहे हैं एक्चुअल में, है कि नहीं,
अरे यही कर रहे हैं ना जी, बताओ। यस सर। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लेता हूँ कि ये मेरा कुछ भी मान लो कि साइन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को टी सपोज कर लेंगे, तो डी टी क्या आ जाएगा जी, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये सारा इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन टी और ई के पावर एक्स डी एक्स के बदले क्या लिख सकता हूँ, डी टी। तो इसका क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ई के पावर एक्स प्लस सी। तो हमने क्या किया, ऐसा टर्म्स को सब्स्टिट्यूट किया टी से ताकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म पे आ जाए। देखो जैसे ही के पावर एक्स को पुट किया था, देखो इंटीग्रेबल फॉर्म पे आ गया कि नहीं। अल्टीमेटली हर जगह हम लोग यही करेंगे, समझ गए क्या, कि इंटीग्रेबल फॉर्म पे नहीं है, दिमाग लगा के इंटीग्रेबल फॉर्म पे लाना। इसको करो, सर वो जो प्लस एक्स है वो नीचे है या ऊपर वाले ही एक्स? ई के पावर एक्स के साथ प्लस एक्स है, यानी ई के पावर में एक टर्म ई के पावर एक्स है, दूसरा टर्म एक्स है, प्लस एक्स। ओके, ई ऑफ ई की पावर एक्स। भाई कुछ नहीं है, पावर स्प्लिट करो, ई के पावर एक्स को कुछ सपोज करो, है कि नहीं। हाँ जी, हो गया क्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है जी। ये पावर स्प्लिट कर दो तो ई के पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। सपोज कर लो पूरे को ई के पावर एक्स को टी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। देखो एक बात और क्या ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन में, कि जहां पर भी एफ और एफ डैश का कॉम्बिनेशन मिले, है कि नहीं, कि एफ और एफ डैश का कॉम्बिनेशन, तो गारंटी है सब्स्टिट्यूशन होगा, है कि नहीं। एफ और एफ डैश का कॉम्बिनेशन लिखा, इसको टी सपोज करिए तो ऑलरेडी डी टी है कि नहीं। तो कहीं पर भी आप नोटिस करना कि एफ और एफ डैश का कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली क्या अप्लाई होगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, समझ गए, समझ बात आई। तो ये बात याद रखिएगा, क्या याद रखोगे, कि एफ और एफ डैश का कॉम्बिनेशन है या कॉम्बिनेशन क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या अप्लाई होगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, समझ गए। नोट पॉइंट में लिखना हो तो लिख लेना कहीं खुद के लैंग्वेज हो, कि एफ और एफ डैश का कॉम्बिनेशन दिखे तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो, x अपॉन मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स। ओके, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है, मान लो 2x भी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x है। यदि ये fx हो गया तो ये देखो इसका डिफ्रेंशिएशन f डैश है कि नहीं है। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं पूरा सपोज करने का, क्या लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बताओ हाँ या ना, लिख देंगे। यस सर। अब तुम देखो सब्स्टिट्यूट करो, आप क्या करो, इसमें एक्स स्क्वायर को टी लो, एक्स स्क्वायर को टी सपोज करो तो डी टी क्या आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स पुट करो उसमें, तो 2x इंटू डी एक्स बोलते क्या हो गया, डी टी अपन 1 प्लस क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी
तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, t के बदले क्या है एक्स स्क्वायर, थे एक्स स्क्वायर। तो आप इतना स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ बात है। आप दिमाग लगाओ क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 है, अच्छा ये है, सीधे लिख देंगे, समझ गए ना। इतना स्टेप लिखने की हमें नीड नहीं। लेकिन याद रखना यदि इतना नहीं लिख रहे हो तो आपको दिमाग में चलना चाहिए, यहाँ तो बहुत ईजी है, यदि मैं यहाँ 9 कर दूँ और यहाँ हटा दूँ ये, तो ऑब्वियस बात है 9/4 या मल्टीप्लाई होगा कोई ना कोई कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई होगा तो केयरफुली मल्टीप्लाई करना। यदि आप ये शॉर्टकट क्या है, वही है, उसको हम 2-3 स्टेप दिमाग में ही कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, शॉर्टकट क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इसको करो। हाँ जी, आ गया आंसर, देखो आंसर लिख रहा हूँ मैं, यस सर। चेक करो आंसर ये आया क्या। देखो फाइनल आंसर है, फाइनल 2 √x का क्यूब अपॉन 3 माइनस √x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस √x माइनस ln मॉड √x प्लस 1 का मॉड प्लस c। बताओ आया ये? नो सर। अच्छा देखो क्या करना है इसमें, √x को क्या सब कुछ करना है, सॉरी। देखो यहां पे √x को t सपोज करूं, मतलब x को तुम t² सपोज करो तभी ये रेडिकल साइन हटेगा, ठीक है। तो x को मैंने t² सपोज किया, तो ये क्या बन गया, dx इक्वल टू 2t dt बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ ना, बिल्कुल। अब इसमें मैंने पुट कर दिया, तो देखो x के बदले मैंने क्या पुट किया, t², dx के बदले क्या पुट किया, 2t इंटू dt अपॉन ये देखो 1 प्लस ये √x क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो ये t हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, बोलो है ना। यस सर। ठीक, ये हो गया। तो क्या पता लगा यहाँ से,
टी स्क्वायर टी क्यूब और 2 बाहर निकाल दो तो ये क्या बनेगा t प्लस वन इंटू डी टी। हो गया कि नहीं। अब इसमें क्या करो टी क्यूब प्लस वन और माइनस वन अपॉन टी प्लस वन इंटू डी टी कर दो, फिर 2 बाहर निकाल दो। तो देखो अब न्यूमरेटर स्प्लिट कर दो तो टी क्यूब प्लस वन बाई टी प्लस वन और माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी प्लस वन, है कि नहीं। अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू का हो जाएगा फॉर्मूला, है कि नहीं। तो अब इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ से एक बात और पता लगता है क्या, कि जब भी आपको रेडिकल साइन दिखे, रेडिकल साइन मतलब 4/5 3/5 इस तरह के वैल्यू को क्या बोलते हैं रेडिकल साइन। तो जब भी आपको रेडिकल साइन दिखे इंटीग्रांड में तो पक्का सोचना कि हो सकता है ये सब्स्टिट्यूशन से जाएगा। देखो दो बातें मैंने बोला, एफ और एफ डैश का कॉम्बिनेशन दिखे और दूसरा मैंने क्या बोला रेडिकल साइन बोला, ठीक है। चलो एक और करते हैं, हो जाएगा, हो गया सबका, अरे सबको आ गया समझ में। यस सर। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ x। ओके, इसमें लगा दिमाग। हम्म सभी लोगों का हो गया। तो देखो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, सोच के देखो क्या करना है जी, क्या सोचा आप लोगों ने। टी क्यूब x इक्वल टू रेडिकल साइन हटाना है तो ऑब्वियसली बात है x इक्वल टू क्या सपोज करना पड़ेगा t के पावर 6, तभी तो हटेगा, ठीक है। तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा 6t के पावर 5 इंटू डी टी। चलो पुट करते हैं तो dx के बदले क्या आ जाएगा 6t के पावर 5 इंटू डी टी अपॉन, ठीक है। देखो रूट x है तो रूट x है तो t के पावर 6 का रूट x जाएगा तो क्या आएगा t के पावर 3। अब ये क्यूब रूट है तो ये क्या आएगा टी स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, बताओ सही है, ठीक है। टी स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा दो ऊपर से तो ये क्या आ जाएगा टी क्यूब इंटू डी टी और नीचे में क्या आ जाएगा टी प्लस वन। सही है कि नहीं। अब 6 बार ले लो, टी क्यूब माइनस प्लस वन अपॉन टी प्लस वन इंटू डी टी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अरे हो जाएगा, अरे बताओ हाँ या ना, हो जाएगा ना अब।
यस सर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो जो कि ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो कि इफ एफ एन एफ डैश पेयर अकर देन सब्स्टिट्यूशन में बी यूज्ड। देन सब्स्टिट्यूशन इफ एफ एन एफ डैश, और एफ डैश किसके साथ, dx के साथ, समझ गए। इफ एफ एन एफ डैश पेयर अकर देन सब्स्टिट्यूशन में बी यूज्ड। एक पॉइंट ये लिख लेना। फिर दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन टू रिमूव रेडिकल साइन। टू रिमूव रेडिकल साइन, जहां भी रेडिकल साइन दिखे ना तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। लेकिन रेडिकल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन रेडिकल साइन रिमूव होना ही चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो ऐसे नहीं कि कुछ भी पुट कर देंगे और रेडिकल साइन रिमूव नहीं करने लगेंगे, तभी जाकर के सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। समझ गए। ये दो बात मैंने बोला था कि ध्यान रखना मेनली। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन करते वक्त ठीक है। और एक शॉर्टकट मैंने बताया, शॉर्टकट नहीं मतलब वही है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ठीक है, ये दो पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जो मैं लिखवा दिया, बोल दिया था बट लिखवा भी थी। अब देखो, जैसे tan x का इंटीग्रेशन करना है, तुम नोटिस करके देखो, sin x अपॉन tan x का इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा, cos x। तुम नोटिस करके देखो, f और f डैश का पेयर है कि नहीं, है कि नहीं, f और f डैश का पेयर। तो f और f डैश का पेयर है, तो सीधे हमें दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। कोई जरूरत नहीं है यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का, सीधे देख लो, दिमाग लगा लो। ये dt है और ये क्या है, t है, तो क्या आएगा, ln t आएगा। और साइन क्या अप्लाई होगा, ln t आएगा, mod t, बस साइन कुछ नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि cos x, हाँ cos x और t सपोज करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आएगा। ये क्या आ जाएगा, ln mod ऑफ cos x, या इसी को लिख सकते हो ln cos x के पावर -1, क्योंकि माइनस साइन पावर में चला जाएगा। और इसी को माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln mod ऑफ sec x, है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो देखो ध्यान रखना कि जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन दिखे ना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये सारा रिजल्ट। आपको कोई जरूरत नहीं है आप लेट फलाना डिकाना दिस दैट करने का। ठीक है ना, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है ना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x क्या आएगा जी, सोच के बताओ क्या आएगा। बिल्कुल, cot x क्या हो जाएगा, देखो cos x अपॉन sin x। और तुम देखो sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है, तो सीधे मैं क्या लिख दूंगा, ln sin x, है कि नहीं। इसमें तो माइनस साइन भी नहीं आएगा इनफैक्ट। समझ में बात आई। चलो अब नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो sec x में तो कुछ नहीं है, नोटिस करके देखो कि 1 अपॉन तुम cos x करोगे, आप लोग cos x करोगे तो भी कुछ नहीं आएगा। देख लो आएगा क्या, नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है कि ऊपर में क्या करो, sec x प्लस tan x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ओके, अब sec x को कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है ना, अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि sec x इसको t सपोज करोगे तो dt क्या आएगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। देखो यदि किसी को डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो हम रेकमेंड करेंगे आप कोई भी बुकलेट उठाओगे, सारा डिफरेंशिएशन अवेलेबल होगा, सारा रट्टा मार लेना। तुम नोटिस करके देखो sec स्क्वायर x यहाँ से है, sec x tan x है कि नहीं है, अवेलेबल है ना। ऊपर में dt, नीचे t है तो ऊपर dt, नीचे f है तो ऊपर f डैश x हो गया, f डैश x हो गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ln mod ऑफ sec x प्लस tan x। सॉरी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, आया ना, हो जाएगा।
तो इसी तरह से सभी का डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे। तो फाइनल में फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, इन सभी का, ठीक है। फाइनली मैं फॉर्मूला का लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन से जो फॉर्मूला आता है उसका लिस्ट। तो देखो फर्स्ट कौन सा हो गया मेरा, tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod sec x प्लस सी सेकेंड, ठीक है। और इसी को तुम ये भी लिख सकते हो माइनस ln cos x प्लस सी, है कि नहीं, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। सेकेंड cot x का, cot x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln sin x प्लस सी, है कि नहीं। और इसी को तुम ये भी लिख सकते हो माइनस ln cosec x प्लस सी, ठीक है। थर्ड tan x हो गया, cot x हो गया, sec x, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln mod sec x प्लस tan x प्लस सी इज इक्वल टू, इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ln sec x माइनस tan x प्लस सी, और इसी को इक्वल क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तुम नोटिस करके देखो कि sec x माइनस tan x है, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, इसको ये भी लिख सकते हैं। याद करो ये मैनिपुलेशन नहीं आता है तो मैं करके बता दूंगा। cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय, होता है ना जी ये मैनिपुलेशन। इससे मैं ये लिख सकता हूँ ना, आता है कि नहीं आता है, करके बताओ। यस सर। करके बताओ क्या आता है। देखो 1 बाय cos x माइनस साइन x अपॉन cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। इस वन को मैं ये पूरा लिख सकता हूँ और ये साइन x को मैं ये पूरा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ। और cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं हम क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ cos x 2x था तो x था, तो यहाँ cos x है तो नीचे में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल कर देना तो यही टर्म आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। इस पूरे में यदि cos x से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2 बन जाएगा ना, ऊपर नीचे cos x बाय 2 से डिवाइड कर दो। और ये फॉर्मूला किसका होता है एक्चुअल में, याद करो, ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस x माइनस, ये होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ ना। यस सर। प्लस ही होगा ना, ठीक है, क्या, सर प्लस होगा, प्लस ही होगा। अच्छा हाँ प्लस होगा, ठीक है। और इसी को तुम ये भी लिख सकते हो ln cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। मतलब यहाँ पर जो मैंने cos से डिवाइड मारा, यहाँ sin से डिवाइड मार दो, sin से डिवाइड मार दोगे तो cot में कन्वर्ट। तो sec x dx को आप इतने सारे फॉर्मूला लिख सकते हो, ये सारे याद रखना, समझ गए। और माइनस में करना हो इसको, यदि यहाँ पर माइनस लाना हो तो ये भी फॉर्मूला लिख लो, यहाँ माइनस ln tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 हो जाएगा, ये भी लिख लो। कहीं पे माइनस की जरूरत पड़ेगा तो आप ये लिख सकते हो। देखो फॉर्मूला सारे जुबान पे होना चाहिए, ध्यान रखना जितना भी मैं लिख रहा हूँ। तो sec x का इतने सारे फॉर्मूला लिखा जा सकता है। सिमिलरली cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx को मैं लिख सकता हूँ ln cos x माइनस cot x प्लस सी। और इसी को यदि ये माइनस है प्लस में लिखना हो तो ln cos x cot x माइनस cos x प्लस, आप ये लिख सकते हो, सॉरी प्लस ना, माइनस साइन लिखेंगे तो। समझ बात आई कि नहीं आई, आई बात समझ में, हेलो। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन था। तो आपका जो बुकलेट है, मतलब मॉड्यूल है,